जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम अमेजोन पे बात करेंगे। अमेजोन एफबीए होलसेल में प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, ये देखेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं कुछ की टर्म्स आपको बता दूं जो अमेजोन में यूज होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई एक प्रोडक्ट उठाते हैं, जैसे हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, कुछ चीजें जो नोट करनी होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। बीएसआर। बीएसआर क्या होता है? बीएसआर स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर्स रैंक। बेस्ट सेलर्स रैंक क्या होता है कि अमेजोन ने अपने हर प्रोडक्ट को एक रैंक दिया हुआ होता है, फ्रॉम वन टू जितने भी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लगे होते हैं। तो जिस प्रोडक्ट का सेलर रैंक कम होगा वो उतना अच्छा होगा। ठीक है। अब वो बेस्ट सेलर रैंक किस चीज पर डिटरमाइन करता है कि आपकी सेल्स कितनी है, रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग्स क्या हैं। ठीक है। इन सब चीजों पे आपका बीएसआर यानी कि बेस्ट सेलर्स रैंक उस पर डिपेंड करता है। दूसरा होता है एफबीए। एफबीए क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन क्या होता है यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस में आपका सामान रखा हुआ है और आपको ऑर्डर आ रहा है, तो अमेजोन उसको फुलफिल कर रहा है, अमेजोन उसको वेयर हाउस तक, कस्टमर तक पहुंचा रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोडक्ट एफबीए हो रहा है या एफबीएम हो रहा है? ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट खुला हुआ है। अ, हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। एक चीज होती है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है कि उस टाइम पर जब आपने प्रोडक्ट पे क्लिक किया बाय करने के लिए, उसका सेल कौन कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड बाय अमेजोन, शिप फ्रॉम अमेजोन डॉट कॉम, यानी कि इस प्रोडक्ट को इस वक्त अमेजोन बेच रहा है। सही है। तो बाय बॉक्स किसके पास है? अमेजोन के पास हुआ। सोल्ड बाय अमेजोन, शिप फ्रॉम अमेजोन, यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस से ही सामान जा रहा है, इस पे एफबीए हो रहा है। ठीक है। हम कोई दूसरा प्रोडक्ट खोल लेते हैं जिसपे अमेजोन ना बैठा हो, शायद ज्यादा चीज क्लियरली समझ में आ जाए। इस पे भी अमेजोन बैठा हुआ है। इस पे अमेजोन नहीं बैठा हुआ। अब यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड बाय सुपॉन, यानी कि ये सेलर का नाम सुपॉन है, इसकी शॉप का नाम सुपॉन है। शिप्स फ्रॉम अमेजोन, यानी कि ये अमेजोन के वेयर हाउस से जा रहा है, तो इसका मतलब ये एफबीए हो रहा है। अगर यहाँ लिखा होता सोल्ड बाय सुपॉन, शिप फ्रॉम सुपॉन, तो इसका मतलब वो कर रहा है एफबीएम, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। यानी कि जो सेलर है वो खुद ये सामान अपने प्रेप सेंटर से या वेयर हाउस से पैक करके कस्टमर तक पहुंचा रहा है। अगर तो वहां लिखा हुआ है शिप फ्रॉम अमेजोन, इसका मतलब वो अमेजोन वेयर हाउस से जा रहा है सामान। तीसरा एक चौथा एक होता है एसिन। एसिन नंबर। सही है। ये होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। सही है। ये समझ लें आपका अमेजोन पे प्रोडक्ट का शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। अमेजोन ने हर प्रोडक्ट को एक एसिन दिया हुआ होता है, ये एसिन है, इसको हम एसिन कहते हैं। ये आप समझ लें इस प्रोडक्ट का शनाख्ती कार्ड नंबर है। ठीक है। इसको बेस्ट सेलर रैंक से मिक्स नहीं करना है। बेस्ट सेलर रैंक होता है कि अमेजोन ने कितना रैंक दिया हुआ है प्रोडक्ट को, इसको दिया हुआ है 53,000, विच इज गुड। ठीक है। तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो उसमें 50,000 अगर है तो अच्छा बीएसआर है। एसिन होता है प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन नंबर। सही है। आप ये एसिन डाल के यहाँ पे सर्च करेंगे अगर, कॉपी एसिन, तो यही प्रोडक्ट निकलेगा। ये ये प्रोडक्ट आ गया। सही है। तो इसको कहते हैं एसिन। तो ये कुछ की टर्म्स हैं जिनको याद रखने हैं। बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक, एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट,
एसिन अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अब चलते हैं एफबीए होलसेल में प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे होगी। हमें एक टूल की जरूरत होगी जिसको कहते हैं कीपा। ठीक है, कीपा ऐसा टूल है जिसपे आप एफबीए होलसेल ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट्स हंट करते हो। ठीक है, तो हम आज करते हैं ये कीपा का होम पेज है। ठीक है, और हम यहाँ जाते हैं डेटा में। ठीक है, अब हमें जिस मार्केट में भी करना है, यहाँ .co.uk लिखा हुआ है, ये वो मार्केट्स हैं जहाँ कीपा चलता है। .com, अमेरिका, .ca, कनाडा, .mx, मेक्सिको, ब्राजील, यूके। आपने जिस मार्केट में करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे यूएसए में करना है, तो मैं .com पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे .com लिखा आ जाएगा। अब हम डेटा पे क्लिक करके हम जाएंगे प्रोडक्ट फाइंडर पे। ये हम आ गए प्रोडक्ट फाइंडर पे। सही है, अब यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं, बट आपने इन फिल्टर्स को देख के घबराना नहीं है। सही है, हमने ये सारे फिल्टर्स यूज भी नहीं करने। चंद फिल्टर्स हैं जो हम यूज करेंगे। पहला आता है सेल्स रैंक, यानी कि वही बीएसआर के। हम यहाँ जो क्राइटेरिया लगाएंगे उस हिसाब से प्रोडक्ट निकलेंगे। वो पूछ रहे सेल्स रैंक क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बीएसआर क्या होना चाहिए। हम कर देते हैं यूएसए में इसको 1 to 50,000। अब जरूरी नहीं है आपने इसको 1 से 50,000 ही रखना है हमेशा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 1 से 40,000 भी कर सकते हो, 45,000 भी, 30,000 भी, 20,000 भी, 22,000 भी, 25,000 भी। मतलब 1 से 50,000 के बीच में आप लोग कुछ भी फिल्टर इसमें लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है अमेजोन। अमेजोन हमें चाहिए आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि हमें ऐसा प्रोडक्ट निकालने हैं जो अमेजोन ना बेच रहा हो। ठीक है, जिसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक है, फिर आता है न्यू। ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए। देखें, $10 से कम का प्रोडक्ट कोई बेचेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कम होगा। तो मैं हमेशा जो फिल्टर लगाता हूँ वो लगाता हूँ $15 से $50। अब ये बॉटम राइट पे आप देखें, ये जो जो हम फिल्टर लगा रहे हैं उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। अभी आप देख लें, तकरीबन 35 लाख प्रोडक्ट ये बता रहा है इन फिल्टर्स पर। ठीक है, फिर पूछता है न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो एफबीए हो रहे हो। न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम, हम वो प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं जिसपे एफबीएम हो रहा हो। ठीक है, ये आपका सेक्शन खत्म हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे किसी फिल्टर को नहीं छूना। फिर आ जाता है रूट कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी? कैटेगरी ऐसी ढूंढे जो ज्यादा बिकती हो, जैसे होम एंड किचन है, पेट सप्लाईज है, ग्रोसरी है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बेबी प्रोडक्ट्स हैं। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कर देते हैं पेट सप्लाईज, क्योंकि बाहर गोरे तो जानवर रखते ही हैं। कुत्ता तो आपको हर घर में पाया जाएगा। तो ये देख रहे हैं 60,000 प्रोडक्ट हो गए, 63,000। ठीक है, हम बाकी को छोड़ देंगे। न्यू ऑफर काउंट, यानी कि ये पूछ रहा है कि इस जो भी प्रोडक्ट्स आप निकाल रहे हैं उसमें कितने सेलर बैठे हैं। ठीक है, हमने ज्यादा सेलर्स वाले प्रोडक्ट नहीं निकालने हैं। हम कह देते हैं हमें 4 से 15 सेलर चाहिए। ठीक है, ये देखें 474 प्रोडक्ट्स रह गए। सही है, बाय बॉक्स सेलर, बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास ही होना चाहिए, यानी कि हम जैसे जो सेलर्स हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अब ये पूछ रहा है वेरिएशंस। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो नो वेरिएशंस वाले। मुझे वेरिएशंस कंफ्यूज करती हैं, तो मैं विदाउट वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट्स निकालता हूँ। अच्छा, अब ये पूछ रहा है रेटिंग कितनी होनी चाहिए। रेटिंग आप कर दें मिनिमम 3, 2 को छोड़ दें, यानी कि 3 से आगे जितनी भी रेटिंग। सही है, रिव्यू काउंट हम कर देते हैं मिनिमम 100 रिव्यूज होने चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। अभी देखें 169 प्रोडक्ट्स रहे। फिर हम छोड़ देते हैं पैकेज डायमेंशन पर आ जाते हैं, आइटम के वेट पर आ जाते हैं। क्योंकि हमने एफबीए करना है और अमेजोन वेयर हाउस में रखवाना सामान, तो अमेजोन प्रोडक्ट को चार्जेस लेता है, स्टोरेज चार्जेस भी लेता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम कोशिश करते हैं कि स्मॉल या
स्टैंडर्ड साइज के प्रोडक्ट हों। सही है, तो हम कर देते हैं इसको 2500 ग्राम, यानी कि 2.5 kg से ज्यादा का ना हो। सही है। ये बहुत हैवी फिल्टर लग गए लगता है। दो प्रोडक्ट रह गए सिर्फ। तो इसको हम थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। हम बाय बॉक्स सेलर ऑल कर देते हैं इसको। और 3 प्रोडक्ट्स रह गए हैं। हम इसमें कर देते हैं, थर्ड पार्टी एफबीएम को हम हटा देते हैं। 84 प्रोडक्ट दिखा रहा है, जो कि सही है। ये प्रोडक्ट ढूंढना भी मुश्किल होता है, इसमें से भी छानना पड़ता है। ठीक है, तो हम फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देते हैं। अब ये कैटेगरी टू कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जो मैंने थर्ड पार्टी एफबीएम हटाया, तो उससे प्रोडक्ट्स बढ़ गए। उसकी वजह क्या है कि ज्यादातर ये पेट सप्लाईज पे ड्रॉप शिपिंग हो रही होती है। ठीक है, तो इसलिए एफबीएम सेलर ज्यादा होता है। अब ये हमारे पास लिस्ट आ गई है प्रोडक्ट्स की। अब आप चाहो तो इसको सेव कर सकते हो यहाँ से, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके। ये बता देगा एक्सेल में या सीएसवी में। अगर आपको सेव करना हो तो सेव कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, जैसे ये प्रोडक्ट दिखा रहा है, आप यहाँ अमेजोन के आइकॉन पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट खुल गया यहाँ पे। ये लिस्टिंग सप्रेस्ड है, यानी कि अमेजोन ने किसी को बाय बॉक्स नहीं दिया। तो हम सप्रेस लिस्टिंग पर नहीं जाएंगे। हमें ऐसे प्रोडक्ट निकालने हैं जो सप्रेस ना हो। ठीक है, हम दोबारा दूसरे प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। ये भी सप्रेस्ड है, यानी कि इस पे सेलर्स तो बैठे हुए हैं लेकिन बाय बॉक्स किसी के पास नहीं है। हम ड्रॉप शिपिंग में सप्रेस लिस्टिंग पे काम कर सकते हैं। हम तीसरा प्रोडक्ट खोल लेते हैं। अच्छा जी, सोल्ड बाय सीपीजीआईओ, शिप फ्रॉम सीपीजीआईओ, यानी कि ये एफबीएम कर रहा है बंदा। मोस्ट प्रोबेबली ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा होगा। हमें अब देखना होगा कि इसमें सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। न्यू 7, यानी कि 7 सेलर्स इस पर बैठे हुए हैं। ये 39 का बिक रहा है। हम जरा चेक करेंगे कि ये सेलर्स इस पे एफबीए कर रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मॉन्स्टर पैड्स बैठा हुआ है, सोल्ड बाय मॉन्स्टर फ्रॉम अमेजोन। $43 का ये बेच रहा है। ठीक है, ये एफबीए कर रहा है। ठीक है ना। इसी तरह हम पेटलेवा, सोल्ड बाय पेटलेवा, शिप फ्रॉम पेटलेवा, ये एफबीएम कर रहा है। इंपीरियल फैल्कन ग्रुप, सोल्ड बाय इंपीरियल फैल्कन ग्रुप, शिप फ्रॉम अमेजोन, यानी कि ये भी एफबीए कर रहा है। अच्छा, जितने भी एफबीए कर रहे हैं आप ये देख सकते हैं, ज्यादातर की प्राइस 43-44 है। क्यों एफबीएम वाले की प्राइस क्यों कम है? क्योंकि जो बंदा एफबीएम कर रहा है उसको अमेजोन के चार्जेस नहीं पड़ रहे, तो उसके पास प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। अब जो लोग एफबीए करते हैं उनके पास प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। अब ऐसी कोई लिस्टिंग जिसमें एफबीएम भी है और एफबीए भी है, ठीक है, पर आप यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हो, आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हो। अगर आप एफबीए कर रहे हो तो आपको फायदा होगा। तो अमेजोन प्रेफर करता है बाय बॉक्स देना एफबीए सेलर्स को। बाय बॉक्स क्या होता है कि हमने जैसे इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, हम तो एज अ बायर आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं देखेंगे। अगर मैं खरीदने आया हूँ तो मैं नहीं देखूंगा कि कौन बेच रहा है। मैं तो सीधा बाय नाउ या एड टू कार्ट करूंगा। ठीक है, उस टाइम पे जो सेल आएगी वो इस बंदे के पास जाएगी, यानी कि सीपीजीआईओ के पास सेल जाएगी। अब एज अ बायर तो मैं इसको कंसर्न करता नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे बेचना है तो मैं सब चीजें और से देखता हूँ। एक और टूल है ओएस एड ऑन करके, जो कि बिल्कुल फ्री है। एक्सटेंशन आप गूगल पे जाएंगे और वहां लिखेंगे ओएस एड ऑन क्रोम एक्सटेंशन। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन सेलर एड ऑन। ठीक है, इस पे क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम। मेरे पास आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, बट आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम। सही है, तो आपने इसको ऐड टू क्रोम कर देना है। उससे क्या होगा, ये भी आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। हम यहाँ काउंट स्टॉक, इस पर क्लिक करते हैं कि कौन कौन सेलर बैठे हैं, उसमें कितने एफबीए सेलर हैं, कितने एफबीएम सेलर हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है।
ठीक है। अब ये CPGIO, ये इसने क्वांटिटी अपनी ज्यादा लिखी हुई है। FBM कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, इसकी डिलीवरी भी लेट है, November 1। जो FBA सेलर्स हैं उनकी डिलीवरी भी जल्दी है। पहले October 30 लिखा हुआ है। ठीक है, मॉन्स्टर पेट्स। अच्छा, अब ये देखें आप, इनके पास स्टॉक खत्म हो गया है। मॉन्स्टर पेट्स के बाद इंपीरियल, जितने भी FBA कर रहे हैं ना, इनके पास स्टॉक एंड हो चुका है। जब भी इनकी डिलीवरी डेट भी लेट है, और जब भी बाय बॉक्स FBM सेलर के पास है। लेकिन हमने अभी तक प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं किया कि ये बेचना है कि नहीं। हमने अभी कीपा के चार्ट्स देखना है, ठीक है। हमने बाय बॉक्स रोटेशन देखनी है, हमने इसकी एवरेज मंथली सेल देखनी है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आया ये प्रोडक्ट बेचने के काबिल है कि नहीं। ठीक है, हम जाएंगे डेटा पर। यहाँ पे इसका सेल्स रैंक करंट दिखा रहा है 1446, विच इज वेरी गुड, बहुत जबरदस्त सेल्स रैंक है। ठीक है, हम जाएंगे बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स में। ठीक है, 90 डेज का हम निकालेंगे। अब आप देखें 74% बाय बॉक्स रहा है मॉन्स्टर पेट्स के पास। क्यों? क्योंकि ये FBA कर रहा है। सही है, इसका ये आउट ऑफ स्टॉक है। 10% पेट लेवा, ये भी FBM। 9% CPGIO, ये जो है FBM कर रहा है। सही है। इनके रिव्यू काउंट्स भी आप देखें। मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट पे काम अभी तक हो सकता है। नाउ लेट्स सी इसकी एवरेज सेल्स कितनी आ रही है। एवरेज सेल्स चेक करने के लिए हीलियम से भी कर सकते हैं। एक और सॉफ्टवेयर है, FBA टूल किट। हम इस पर जाते हैं। यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं हमारी है पेट सप्लाईज। हम उसमें जाएंगे, पेट सप्लाईज में। ठीक है, हम ये गए पेट सप्लाईज में। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे सेल्स रैंक 1446, इसका सेल्स रैंक। तो हम वो पर क्लिक कर देंगे। अब ये बता रहा है दिन की सेल more than 39। ठीक है, अ, हम 40 भी लगा लेते हैं, और लास्ट डेट 17 नहीं है। ठीक है, ये एवरेज सेल्स है। अच्छा, ये कोई भी रिजल्ट जो है ना एवरेज सेल्स का, ये सब कोई एक्यूरेट नहीं होता। ये एस्टिमेट रिजल्ट होता है। ठीक है, तो हम लगाते हैं हिसाब के 40 सेलर बैठे हुए हैं, 40 सेल्स है, 7 सेलर बैठे हुए हैं, हम 8वें सेलर होंगे। तो 40 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हो जाएगा 5। सही है। तो यानी कि 5 से 6 सेल्स आपको दिन में मिलेंगी, विच इज नॉट बैड। सही है। ठीक है, अगर आपने और प्रोडक्ट्स भी लिस्ट किए हुए हैं तो वो उस पर चले जाएंगे। सही है। तो ये इस तरह हमने एवरेज सेल इसकी निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने ये, अब आप देखेंगे ब्रांड कौन सा है, ब्रीज। ओडोर कंट्रोल में इजी। सही है, हमने ब्रांड निकालना है। हम इसको करेंगे कॉपी। हम नया ब्राउजर खोलेंगे। यहाँ पे हम VPN आता है, ब्राउजर। दिस इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको ऑन करेंगे, और हम यहाँ पर जो हमने टाइटल था उसको पेस्ट करेंगे। हमने निकालना है ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, हम पास eBay, टारगेट, GUI.com।
डायरी कैरी। chewy.com seems to be a distributor फॉर पेट सप्लाईज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम जाएंगे, योर अकाउंट में न्यू कस्टमर स्टार्ट हेयर। सही है, यहाँ पर हम एक अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, क्रिएट अकाउंट। जब अकाउंट बन जाएगा तो हम इस डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करेंगे और हम इनको बोलेंगे कि हमें ये ब्रीज के प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। अब ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा अगली क्लास में। अगला जो लेक्चर है वो हमारा एक और प्रोडक्ट हंटिंग का होगा, रिवर्स सोर्सिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं रिवर्स सोर्सिंग सिखाऊंगा। उसके बाद हम ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिकेशन पे जाएंगे। अभी यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट हमारे काम का है, हम इसको बेच सकते हैं, ठीक है, अगर हमें ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छी प्राइस में मिल जाए तो, ठीक है। सो दिस वाज अवर लेक्चर फॉर टुडे, द सेकंड लेक्चर। और अब हम इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो नीचे आपको दिया हुआ है थर्ड लेक्चर, इट विल बी ऑन रिवर्स सोर्सिंग प्रोडक्ट हंटिंग। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज।